नीर ने रीवा और यारा को खा जाने वाली नजरों से देखा, पर उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके हिसाब से तो उन्होंने बिल्कुल सही डांस किया था। वो दोनों फुदकते हुए अपने अपने पापा के पास चली गईं। नीर ने उसके बाद दोनों नमूनी साल्वी और अतीक्ष को खोजा और उन्हें घूर कर देखने लगा, जो अपनी अपनी मम्मा के पास दुबके हुए थे। आदित्य ने नीर को आवाज दी, छोटे लीगल एडवाइजर, अपना गुस्सा थूक दो और अपने पापा के पास आओ। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, वरना बाल सफेद हो जाएंगे। नीर आकर मिराज के पास बैठ गया और उसने मुंह फुला लिया। मिराज ने कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं। नीर ने कहा, पूरी इज्जत का कचरा कर दिया। ये सुनकर वहां पर बैठे सारे आदमी चौंक गए और उसे देखने लगे। तो अभ्रम ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बेटा, तू भी तो खड़ा था वहां पर और सबको देख रहा था। नीर ने कहा, जैसा सीखा था वैसा किया ही नहीं। प्रत्युष ने कहा, अरे तुमसे छोटे हैं, भूल गए होंगे। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नीर ने उसे भी घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। अश्वथ ने उसे देखा और कहा, नीर, ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं। अगर ऐसे गुस्सा करोगे तो तुम्हारे छोटे भाई बहन तुमसे डरेंगे। उसकी बात सुनकर नीर का गुस्सा शांत पड़ गया और उसने कहा, सॉरी बड़े पापा, पर वो यारा और रीवा दोनों एक नंबर के भुलक्कड़ हैं, सब भूल गए। उसने उनकी शिकायत की। इस पर रीवा और यारा उसे घूर कर देखने लगी। फिर यारा ने कहा, नीर भैया, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो चुपचाप खड़े थे, तो आप हमको भुलक्कड़ कैसे बोल सकते हो? आप भूल गए थे इसलिए वहाँ पर खड़े थे। रीवा भी यारा का साथ देते हुए बोली, आप भूल गए थे इसलिए चुपचाप खड़े थे, हम लोग ही डांस कर रहे थे। उसने अपने बालों को झटका। नीर उसे ऐसे देखने लगा जैसे अभी उसके बालों को कुतर देगा। तभी झरना की आवाज सुनाई दी, अब बारी है सबसे रोमांटिक एंड अमेजिंग कपल की, हमारे अश्वथ सर और टिया की। जैसे ही सब लोगों ने ये सुना, सब लोग हुटिंग करने लगे और ताली बजाने लगे। अश्वथ का चेहरा देखने लायक था। आदित्य और अभय ने भी उसे देखा और अभय ने कहा, तेरा ही नाम लिया गया है। अश्वथ ने कहा, मुझे डांस करना नहीं आता है, तो मुझे क्यों घसीट रहे हैं? उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। अभ्रम ने सिर घुमाकर उसे देखा और कहा, एक स्ट्रॉन्ग पैक बनाकर लाऊं, चढ़ा लेना, उसके बाद पैर अपने आप ही थिरकने लगेंगे। मिराज बाथरूम सिंगर है और तू बाथरूम डांसर। टिया डांस कर सकती है, लेकिन तू कभी डांस करता ही नहीं है। लेकिन आज तो तुझे नचवा कर रहेंगे। अश्वथ ने कहा, मैंने तेरे साथ स्कूल टाइम में डांस किया था, वो काफी नहीं है जो तुझे मुझे यहाँ भी नचवाना है। मुझे नहीं नाचना। वो सोफे पर जमकर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, कुछ भी कर लो, मैं डांस नहीं करने वाला। अभ्रम ने कहा, अरे महान आत्मा, उसको सदियां बीत गई हैं, अभी तो टिया के साथ कपल डांस करना। टिया भी चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि रियो उसकी गोद में था और उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपनी मम्मा की गोद से उठने वाला है। उल्टा वो तो अपना सर उसके कंधे पर टिका कर बैठा हुआ था। वो अपने मन में बोला, पापा को डांस करना नहीं आता है, बेकार में बेइज्जती हो जाएगी। मैं मम्मा के पास से उठूंगा ही नहीं, फिर मम्मा और पापा डांस नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही करूंगा। वो मन ही मन अपनी बात पर खुश हो गया। उसने भोलेपन से कहा, मम्मा आप मत जाना, मैं नहीं उतरूंगा, क्योंकि यारा आपके पास बहुत देर से बैठी थी, इसलिए अब मैं यहाँ से नहीं उतरूंगा। कोयल ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे मम्मा पापा को डांस करना है। रियो ने कहा, मुझे पता है, पर मम्मा किसी और दिन डांस कर लेंगी, है ना मम्मा? टिया को अच्छे से पता था कि अश्वथ डांस फ्लोर पर नहीं आने वाला, इसलिए उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। सब लोग उनके स्टेज पर आने का वेट कर रहे थे, लेकिन दोनों को ना आते देखकर सब लोग उन्हें ही सिर घुमाकर देखने लगे। अभ्रम तो अपनी जगह से उठ गया था और अश्वथ का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा कर रहा था। वहीं अयान, जो अश्वथ की गोद में था, उसने देखा कि उसके पापा को अभ्रम जबरदस्ती खींच रहा है, तो उसका मूड खराब हो गया। ये लोग उसे चुपचाप उसके पापा के पास रहने क्यों नहीं दे रहे? इसलिए वो भी गुस्से में चिल्लाया। उसे चिल्लाता देखकर अभ्रम ने उसे देखा। वो उसे ही गुस्से में देख रहा था। अभ्रम ने कहा, छोटे रेयान, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बड़े पापा को डांस करना है। अयान अश्वथ की गोद से ही उसके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगा। वो उसके हाथ को मार रहा था। उसे ऐसे वाइल्ड होते देखकर अभ्रम ने कहा, अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव बिहेव कर रहा है। इसलिए उसने अश्वथ का हाथ छोड़ दिया
झरना ने फिर से अनाउंस करना चाहा और टिया को देखा तो टिया ने आंखों के इशारे से कहा कि वो किसी और का नाम अनाउंस कर दे। झरना ने कहा, लगता है हमारे सबसे रोमांटिक और अमेजिंग कपल डांस करना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ जिनकी आज सगाई हुई है। जैसे ही जूस पीते अयंश ने ये सुना, जूस उसकी नाक की नली में चढ़ गया और वो अकबका सा गया। उसने झरना को आंखें बड़ी करके देखा तो सब लोग तालियां बजाने लगे। सभ्यता झट से खड़ी हो गई। अयंश उसे आंखें बड़ी करके देखने लगा। सभ्यता ने उसे देखा और कहा, चलो। वो एक टांग पर खड़ी हो गई थी। अयंश अपने मन में बोला, क्या चलो? सभ्यता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए स्टेज पर ले गई। झरना ने म्यूजिक ऑन करवाया। दोनों ने डांस किया। उसके बाद एक एक करके झरना ने सबको कपल डांस के लिए बुलाया। आदित्य तो अनंत को जबरदस्ती गोद में उठाकर स्टेज पर ले गया था। डांस खत्म होने के बाद अनंत को उसे जबरदस्ती खींचकर नीचे लाना पड़ा था। अहिति और सल्वन दोनों डांस के मामले में जीरो थे, इसलिए उन्होंने डांस करने से मना कर दिया। मिराज और निया अपने शर्मीलेपन की वजह से डांस करने के लिए नहीं गए। फिर सबने डांस किया। सबने अयंश की एंगेजमेंट एंजॉय की। खूब मस्तियां और गेम भी खेले। कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी टिया को अपने फोन की मैसेज टोन सुनाई दी। उसने अपने फोन को देखा जिस पर ओजन का मैसेज शो हो रहा था। उसने उसे टच किया। ओजन ने एंगेजमेंट में ना आने के लिए सॉरी कहा था। वहीं उसे अर्जेंटली अपनी कंपनी के काम से फौरन जाना पड़ा था, ये भी लिखा था। टिया उससे नाराज भी थी। फिर उसकी बात को समझते हुए उसने अपनी नाराजगी भुला दी। कोयल और ऐश्वर्य शाम की फ्लाइट से वापस चले गए और बाकी सब मेहमानों को गिफ्ट देकर विदा किया गया। फिर सब अपने अपने घर लौट गए। अयंश रास्ते भर गाड़ी में मुस्कुराते हुए गुनगुना रहा था। उसे इतना खुश देखकर ओजस्विता ने कहा, तुमने अश्वथ और आदित्य को थैंक यू कहा? आज तुम्हारे चेहरे पर ये जो रौनक है ना, वो उन दोनों की वजह से है। अयंश ने अपनी माँ को देखा, फिर कहा, मुझे पता है मॉम, मुझे शुरू से पता था कि वो मुझे अपसेट नहीं देख सकते। इनफैक्ट वो जिनसे प्यार करते हैं उन्हें कभी अपसेट नहीं देख सकते। इतना तो मैं जानता था कि वो मेरे लिए सही फैसला लेंगे। पहले मैं आपसे और उनसे अपसेट हो गया था, लेकिन फिर बाद में समझ आया कि वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि खुद से पहले हमारी खुशियों के बारे में सोचते हैं। मिस्टर शाह ने कहा, अगर वो दोनों नहीं होते ना, तो अब तक तू हम लोगों को छोड़कर कहीं भाग गया होता। तुमने तो लगभग हमें इग्नोर ही कर दिया था। अब आगे से ऐसा मत करना बेटा, वरना दोनों पैर तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगा। अयंश ने कहा, डैड। मिस्टर शाह ने कहा, व्हाट डैड? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। भले ही तुझे जिंदगी भर पालना क्यों ना पड़े, पर हम फिर भी ऐसा ही करेंगे। सब लोग आर्यन पैलेस पहुंच गए। रियो बड़ी मुश्किल से अयान को गोद में उठाए कार से उतरा। अयान बंदर की तरह उससे चिपक कर सो गया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका वजन भी बढ़ गया था। बेचारा रियो उसे बड़ी मुश्किल से उठाए हुए था। वो उसको लेकर चलने लगा। फिर सब लोग अंदर आए। ओजल सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। उनके आते ही उसने टीवी बंद कर दिया। फिर सब लोग आकर बैठ गए। ओजल ने पूछा, अंश को पता चल गया? फिर उसने अयंश को देखा जो चहकते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसे खुश देखकर उसने कहा, इसको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे पता चल गया है? यतीश आर्यन ने कहा, पता चल गया है इसलिए तो हवा में उड़ रहा है। सुबह के चेहरे और अभी के चेहरे में कितना फर्क है। अश्वथ ने कहा, खुश कैसे नहीं होगा, आखिर पसंदीदा लड़की से शादी होने वाली है। टिया ने रियो और यारा को देखा। रियो ने अभी भी अयान को गोद में पकड़ रखा था। टिया उठकर उसके पास गई और अयान को उससे लेना चाहा, लेकिन अयान तो उसके साथ फेविकॉल की तरह चिपक गया था। उसने अपने नन्हे हाथों से रियो के जैकेट को पकड़ रखा था। टिया ने उसे अलग करना चाहा, पर उसकी नींद खुल गई। वो नींद में कुनमुनाया और उसे देखने लगा और उसने रियो के जैकेट को छोड़ दिया। टिया ने उसे गोद में उठाया, फिर तीनों को लेकर चली गई। अनंत भी आजाद को लेकर चली गई। ओरियन वहां पर अपने बच्चे को लेकर आया जिसे वो गोद में घुमा रहा था। उसने कहा, आप लोग भी चेंज कर लीजिए, डिनर की तैयारी शुरू हो गई है। सब लोग एक एक करके अपने अपने कमरे में चले गए। टिया ने तीनों बच्चों के कपड़े चेंज करवा दिए थे। यारा तो सीधे बेड पर चढ़कर सो गई थी। वहीं रियो अयान के साथ खेलने में लगा हुआ था। टिया ने उनके कपड़ों को साफ करने के लिए अलग से रखा और बोली,
रियो, अयान का ख्याल रखना, रियो ने जवाब दिया। ओके मम्मा। टिया वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रास्ते में अयंश का कमरा पड़ता था, तो उसने अयंश के गाने की आवाज सुनी। उसने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा ओपन था। उसने झांक कर देखा तो अयंश पिल्लो को लेकर डांस कर रहा था। उसे ऐसे डांस करते देखकर टिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर अयंश हड़बड़ा गया और उसने पिल्लो को बेड पर फेंक दिया और दरवाजे की तरफ देखा। टिया हंसे जा रही थी। अयंश बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया। टिया ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, नाइस, वेरी नाइस। अयंश कुछ नहीं कह पाया। टिया ने दरवाजा खींचकर बंद किया और हंसते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो अश्वथ ने अपना जैकेट निकालकर बेड पर रखा हुआ था और वहीं बैठा हुआ था। उसने टिया को देखा जो हंस रही थी, तो उसने पूछा, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? किसी जोकर को देख लिया क्या? टिया ने हंसते हुए कहा, वो दरअसल अंश अपने कमरे में पिलो को लेकर डांस कर रहा था। बस यही देखकर हंसी आ रही है। अब समझ आया उसने इतना अच्छा डांस कैसे कर लिया। पिलो को लेकर रोज प्रैक्टिस जो करता है। फिर वो मिरर की तरफ बढ़ गई थी। अश्वथ ने कहा, तुमने डांस से मना क्यों किया? टिया ने पलटकर उसे देखा और अपने कमर पर हाथ रखकर बोली, आप जानबूझकर पूछ रहे हो? अश्वथ ने कहा, इस बार तुम मुझे बुलाने भी नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास तुम्हारा ऐश बेबी बैठा था इसलिए मुझे भूल गई? टिया ने कहा, आपको हर बार बुलाने के लिए आती हूँ, फिर भी आप डांस कहाँ करते हो? एक्चुअली ना, अभ्रम भाई बिल्कुल सही कहते हैं। मिराज भाई बाथरूम सिंगर हैं और आप बाथरूम डांसर। एक्चुअली आप दोनों ही किसी आइटम सॉन्ग पर ही डांस कर सकते हो। अश्वथ ने कहा, मैं कोई बाथरूम डांसर नहीं हूँ। इतना कहकर वो खड़ा हो गया और उसकी तरफ बढ़ गया। उसने कहा, तुम्हें डांस करना है? वो चौंक कर उसे देखने लगी। अश्वथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया, जिससे वो उसके करीब आ गई। उसने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे। अश्वथ ने उसके एक हाथ को पकड़ा और अपने कंधे पर रखा, फिर दूसरे हाथ को पकड़ा। वहीं उसका एक हाथ पहले से ही उसकी कमर पर था। टिया उसे एकटक देख रही थी। उसने कहा, जहां डांस करना था वहां तो नहीं किया और यहाँ आप अपना टैलेंट शो कर रहे हो। अश्वथ ने कहा, ये टैलेंट सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है। फिर दोनों बिना किसी म्यूजिक के थिरकने लगे।